हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पादपों के लिए सही नहीं है? पादप विषमपोषी होते हैं। पादप अपने जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं। पादप बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स है। पादप अचल होते हैं। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है पादप से। पादप पादप देखिए, पादप जगत के अंतर्गत ही आते हैं। पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं। पादप जो रहते हैं, इनकी एक मुख्य विशेषता ये है कि ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कैसे रहते हैं? इन पौधों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये अपना भोजन, जो पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। सामान्यतः यह किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। इस स्वपोषी को हम ठीक से लिख लेंगे, स्वपोषी। तो इस प्रकार से हमारे जो पौधे हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद पौधे जो होते हैं अपने जीवन चक्र में क्या दर्शाते हैं? पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण यानी कि इनके जीवन चक्र में दो प्रकार की पीढ़ियां होती है। एक पीढ़ी अगुणित अवस्था में रहती है, जिसे हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। जिसे हम क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद जिसे हम कहते हैं। और दूसरी पीढ़ी होती है यहाँ पे द्विगुणित अवस्था में। द्विगुणित अवस्था में, जिसका नाम है बीजाणुद्भिद। जिसे क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद जिसे कहा जाता है। उसके अलावा पौधे जो होते हैं ये अचल होते हैं। इनमें केवल वृद्धि होती है, अचल होते हैं, गति नहीं होती है। साथ ही बहुत सारी कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, तो बहुकोशिकीय होते हैं। और साथ ही साथ कैसे प्राणी हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं, यानी कि इनमें झिल्ली में बद्ध केंद्रक पाया जाता है। अब यहाँ पे विकल्पों को देखेंगे तो पहला क्या दिया है? विषमपोषी। विषमपोषी ये नहीं होते, ये स्वपोषी होते हैं। बाकी ये जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं, बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स हैं और अचल होते हैं। ये तीनों कथन इसके बारे में सही दिया है। प्रश्न पूछा है पादपों के लिए सही नहीं है, वो कथन है हमारा विकल्प ए। बाकी सब इसके विषय में सही दिए गए हैं। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।